नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सड़क पर पड़ी 8 चीजों को लांघने से शुरू हो जाएगा आपका बुरा वक्त। सड़क पर चलें, लेकिन जरा संभल कर। देखिए कालचक्र। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर से बाहर आते या फिर जाते समय हम ऐसी चीजों पर पैर रख देते हैं या फिर उन्हें लांघ देते हैं जो बुरी शक्तियों से प्रभावित होती हैं और इनका हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कौन सी है वो 8 चीजें जिन्हें कभी लांघना नहीं चाहिए और इन्हें लांघने से हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बारह अक्टूबर 2020 दिन सोमवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 4:38 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा मध्य रात्रि 12:30 बजे तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये आश्लेषा और मघा दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, अर्थात आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल शाम 4:30 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 1:34 से 3:01 तक और यमगंड काल 10:40 से 12:07 तक। इन अशुभ मुहूर्तों में किसी कार्य का श्री गणेश ना करें। तो हम अपनी चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज ही का दिन वो खास दिन है जिसमें पंडित जी उन 3 कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। इसलिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ। पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं उन 8 चीजों के बारे में जिन्हें गलती से भी, भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं वो पहली चीज कौन सी है। देखिए, इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ये है कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका दुष्परिणाम हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिलता है। ये तो परोक्ष रूप से ही इसका नुकसान मिलता है। अगर थोड़ी सी सावधानी कर ली जाए तो शायद जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। हम बात करेंगे विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में सुख, समृद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो हर पुराणों में एक चैप्टर होता है सदाचार विषय का, और उस सदाचार विषय के चैप्टर में मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से खान पान होना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और किस तरह के वातावरण में रहना चाहिए, ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। अब हम विष्णु पुराण की बात कर रहे हैं तो इस पुराण में यह बताया गया है कि रास्ते में चलते समय किन चीजों को छूना, लांघना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो लोगों के घर की नालियों से नहाने के बाद जो साबुन वाला पानी निकलता है उसको भूल करके भी नहीं लांघना चाहिए। ये अपवित्र गंदा पानी होता है। इसे लांघने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ खुली नालियाँ नहीं हैं, जहाँ सीवर सिस्टम है, वहाँ चाहे जो पानी बहता हो, अगर वो खुला नहीं है तो दोषी नहीं है, वहाँ जाने पर कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन आज भी गाँव में जहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है, पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी खुले में बहता है, वहाँ के लिए ये बात ज़्यादा लागू होती है। और चलिए अब बात करेंगे मेष राशि वालों की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों का जो मैं गोचर देख पा रहा हूं, इसके आधार पर आपका राशि स्वामी व्यय भाव में चला गया है भाई, और आपके आमदनी के स्थान का स्वामी शनि 10म भाव में बैठा हुआ है। लेकिन शनि मंगल की जो स्नेहा दृष्टि बन रही है, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज आपको आमदनी का कोई नया रास्ता मिलेगा, कोई नया स्रोत बनेगा।
आज कोई भी नई योजना आपको नहीं बनानी चाहिए और भविष्य में इससे लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करिए, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर है तो आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बस सावधानी ये है कि दोपहर के बाद थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो सकता है, अचानक कुछ बुरा हो सकता है, तो इसलिए अपने को संयमित रखें। सरसों का तेल दान करें, शिव चालीसा पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वो दूसरी चीज कौन सी है जिसे लांघने से हमारी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल आ सकता है? देखिए, दूसरी चीज के बारे में बात करें तो बाल, जो सर का बाल होता है ना, ये टोटकों के लिए, तंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बाल को भी अपवित्र माना गया है। जब भी आपको सड़क पर बालों का गुच्छा दिखे तो भूल करके भी उसके ऊपर पैर रख करके आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस कि उसके अगल बगल से निकल जाना चाहिए। नहीं तो आपका जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। बाल का गुच्छा अगर सड़क पर इधर उधर उड़ रहा है और आप पैदल चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये बाल का गुच्छा इधर उधर उड़ रहा है, तो आपका फर्ज होता है कि आप उस बाल के गुच्छे को बचा करके अपना रास्ता तय करें। उस बाल के गुच्छे पर हठ बस पैर न रखें, क्योंकि उससे भी आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताऊं कि आपके इस समय राशि में राहु का जो गोचर है और चंद्रमा का जो पराक्रम स्थान में स्वगृही होना है, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है और आज आप पैसों का लेन देन भी कर सकते हैं। साझेदारी से वाद विवाद खत्म होगा, समझौता होगा और काम भी समय पर पूरा होगा। जीवन साथी के साथ घूमने जाने का अवसर बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान देकर के तब निकलिए। जहां तक सेहत की बात है, अगर बीमार हैं तो आज स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। जल्दबाजी में कोई भी काम आपको करना परेशानी बढ़ाएगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, असहाय और निर्बलों की, कमज़ोर लोगों की मदद करिए। गुड़ खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। एक जरूरी सूचना है, 3 दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था कि नवरात्र में 15 चीज़ों से कैसे बचाव करें जिससे कि हमारा व्रत अच्छे से चले। तो उसमें मैंने ये बताया था कि नवरात्र के दिनों में जो लोग व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उन लोगों को बाल नहीं बनवाना चाहिए। क्षौर कर्म वर्जित है, उन लोगों को बाल नहीं बनवाना चाहिए। और उसमें मैंने ये भी कह दिया था कि नाई से बाल नहीं बनवाना चाहिए। तो कुछ लोगों को इस बात पर दुख हुआ, जिसका हमें खेद है। और मेरी मंशा ये नहीं है कि किसी को मैं ऊंचा नीचा दिखाना चाहता हूँ या किसी को शुद्ध अशुद्ध कहना चाहता हूँ। और मैं तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता हूँ। पूरा सनातन धर्म के सारे लोग एक जैसे हैं। लेकिन अगर मेरे इस बात से किसी की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि आज ही वो खास दिन है जिसमें पंडित जी कुछ ही देर बाद आपको बताएंगे वो कौन है 3 लकी कुंडली विजेता। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2 चीजों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि वो कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें आपको गलती से भी, भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। और चलिए अब जल्दी से उस तीसरी चीज के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तीसरी चीज की अब हम बात करने जा रहे हैं। सड़कों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। ज्यादातर आपने भी देखा होगा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चिड़िया सड़क पर दुर्घटना में मरे पड़े होते हैं। और इन मृत प्राणियों के शरीर या इनकी हड्डियों के ऊपर से अपनी गाड़ी कभी ना निकालें। सड़कों पर जो मैंने देखा है ना, लोग इतना स्पीड में होते हैं कि उस चीज को देखकर बचाते बचाते उसी पर से गाड़ी निकाल देते हैं। और सड़क पर मरे हुए जानवर का गाड़ियों के दबने कुचलने से ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके शव का कहीं मतलब कि जो है नामो निशान तक नहीं रह जाता है।
तो भाई एक तो तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये सबके हित में है। दूसरी बात, गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए कि हमें आगे की चीज़ों को देख करके अपने गाड़ी पर कंट्रोल हो जाए। और तीसरी बात, इस तरह से अगर कोई जीव सड़क पर मरा हुआ है तो उसे हमें बचा करके ही निकलना चाहिए। ऐसा अगर हो जाए, मान लीजिए गलती से हो गया, तो आपको घर जा करके अपने को गंगा जल पानी में डाल करके नहाना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी में गाड़ी की भी धुलाई करनी चाहिए और गाड़ी के नीचे एक नारियल रख करके उस पर चक्का चढ़ा दें ताकि नारियल टूट जाए, और नारियल के टूटने पर वो बलि मानी जाएगी और इससे जो लगा हुआ दोष है वो कमजोर पड़ जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, हर्षा छत्तीसगढ़ से। हर्षा, अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम हर्षा कलार है। जी। मेरा जन्म 2 अप्रैल 1993 को हुआ था, जी सुबह 10:10 पे जी नागपुर, महाराष्ट्र में। जी जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे जीवन में बहुत अस्त व्यस्तता चल रही है। जीवन में सुधार कब आएगा? मेरा डिवोर्स 1.5 साल से बहुत पेंडिंग है, ये कब तक हो पाएगा और आगे की लाइफ कैसे रहेगी? और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो हर्षा, ऐसा है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, द्वितीय से सप्तमेश सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। भविष्य तुम्हारा ठीक है। जहाँ तक तलाक की बात है तो 17 जनवरी 2023 के बाद ही तलाक हो पाएगा। अभी तलाक होने की संभावना नहीं बनी हुई है, बहुत प्रोसेस धीमी गति से चल रहा है। आगे तुम्हारा फिर से रीमैरिज होगा, पुनः विवाह भी होगा और उस विवाह में तुम सुखी भी रहोगी। और अगर संभव हो ये विवाह चला पाना तो आपको चाहिए कि 16 सोमवार शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित कीजिए और भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का 10 माला जप करिए। मुझे विश्वास है कि 40 दिन ये उपाय करने पर आपके इस विवाह के भी चलने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक पैसे की बात है तो इसके विषय में ये जान लो कि द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। अभी घर की आय स्रोत कमजोर है जिसके कारण थोड़ा पैसे की कमी है। अगर आप नवरात्र में श्री सुक्तम के पाठ 16 मंत्रों का पाठ 16 बार सुबह और 16 बार शाम करें और पूरे नवरात्र 9 दिन करें, घी का दिया जलाकर करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आर्थिक अभाव आपके जीवन का दूर होगा। और हम अपने अगले कॉलर की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज ही वो खास दिन है जिसमें पंडित जी अपने 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम का ऐलान करेंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार, लेकिन आप कालचक्र देखते रहिए क्योंकि क्या पता इन 3 नाम में कहीं आपका भी नाम शामिल ना हो। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पंडित जी रुपेश। रुपेश, अपना सवाल पूछें। तो चलिए हम, रुपेश आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी अपना हाँ जी, सवाल पूछें। हाँ जी। हाँ, पंडित जी, बोलिए मेरा नाम रुपेश रूपेश है जी। मेरी रूपेश में, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। रूपेश, हाँ। मेरा नाम रूपेश है जी हाँ जी। मेरा जन्म तारीख है 30 तारीख 1970 जी और रात को 12:40 तक 30 तारीख की को। जी जी पंडित जी, मेरा सवाल यह है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। मैंने एक मकान खरीदा है, उसकी दृष्टि नहीं हो रही है पंडित जी। चलो मैं बताऊं बेटा कि शनि आपका जो है चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहा है, लेकिन अभी शुक्र से सदाष्टक योग है। आप चिंता मत करिए, 1.5 महीने में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, बस ऐसे ही एक संयोग है जिसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। अगर आप और जल्दी रजिस्ट्री चाहते हैं कि और जल्दी रजिस्ट्री हो जाए तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर करिए। ये पाठ सिर्फ और सिर्फ 7 शनिवार करते ही आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी और आपके जीवन की कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का गोचर ये है कि आपके धन भाव में स्वगृही चंद्रमा है और आपके पराक्रम स्थान में शुक्र है, सुख स्थान में सूर्य है और आपके संतान भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन रोग स्थान में केतु दस्तक दे रहा है। ऐसे में किसी दोस्त की मदद से धन संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करें, वरना इसका कोई दूसरा फायदा उठाएगा। रिश्तों की बात करें तो पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार में विवाद बढ़ सकता है।
कमर दर्द से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। इत्र का दान करना चाहिए और किसी का जूठा बिल्कुल भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए ग्रे। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राजन बनारस से। राजन, अपना सवाल पूछे। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, हम उनके बेटे बोल रहे हैं सर। मेरा जन्म है 15 आपका नाम क्या है? 1995 सुबह 11:45 पर। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम कुमार प्रतीक है। कुमार प्रतीक। ठीक है, कुमार प्रतीक। क्या जानना चाहते हो बेटा? हाँ जी सर, मेरा इस समय तबीयत सही नहीं चल रहा है और बहुत टेंशन हो जाती है, और हम अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कुमार प्रतीक कि आपकी राशि से 6ठे भाव में केतु बैठा हुआ है। दिमाग में नसों के खिंचाव संबंधी रोग है, शरीर में नसों से खिंचाव संबंधी रोग है और शरीर में दर्द संबंधी रोग है, जिसके कारण आप न तो मन से प्रसन्न हो पा रहे हैं, न आप अपने किसी काम को कर पा रहे हैं। अगर आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दें तो आप 125 दिनों के अंदर बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ भी हो सकते हैं और आपका भविष्य भी मंगलमय हो सकता है। 7 तरह के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल, ये शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में तो स्वयं चंद्रदेव विराजमान है, लेकिन शनि की दृष्टि बनी हुई है। धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दैनिक कार्यों को पूरा करके ही कोई नया काम आपको हाथ में लेना चाहिए। बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है। दिनचर्या बिगड़ने से थकान महसूस होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अनैतिक कार्यों से बचिए, नकारात्मक न सोचिए। चीनी दान करिए और शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर गोपाल जुड़ चुके हैं बलिया से। गोपाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो गोपाल, आपको आवाज आ रही है? बोलिए गोपाल जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी हेलो। हाँ पंडित जी, नमस्कार जी। बोलिए गोपाल जी। हमारा नाम गोपाल मिश्रा है जी, हम बलिया से बोल रहे हैं जी। हमें अपने कैरियर के बारे में जानना है जी। आप कितने साल के हैं गोपाल जी? हमें अपने कैरियर के बारे में जानना है जी। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1995। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आपके करियर के बारे में बताता हूँ। मंगल और शनि की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। करियर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में अगर आप काम करें तो उसमें और भी सफलता मिल सकती है। रियल इस्टेट का भी काम आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दोनों क्षेत्रों में अगर आप नौकरी करें तो आप बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्यवसाय आपको नहीं करना चाहिए। अभी आप 25 साल के हैं। 36 साल की उम्र के बाद व्यवसाय करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। और जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो 36 साल की उम्र के बाद जब व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें कभी आपको असावधानी या परेशानी नहीं होगी। अभी आपको किसी टेक्निकल फील्ड में या फिर रियल इस्टेट के फील्ड में काम करना चाहिए, वहाँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का काल चक्र ध्यान से देखिए, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी उन 8 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हमें कभी भूल कर भी लांघना नहीं चाहिए। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस चौथी चीज की जिसे कभी लांघना नहीं चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, चौथी चीज की बात जब हम कर रहे हैं तो शनिवार के दिन कई बार लोग नजर से बचाने के लिए, अपने दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने घर पर या दुकान पर एक कोयला काले धागे में बांधकर बड़ी वाली सुई में धागा डाल के उसके ऊपर नींबू और उसके ऊपर 7 लाल मिर्च सुई से बना करके और उसको स्वयं से भी शनिवार को टांग देते हैं। और बड़े शहरों में तो कुछ लोग इसको व्यवसाय के रूप में बना लिए हैं। वो 150 ऐसे धागे बना करके वो लेकर दुकानों पे जाते हैं और दुकानों पे बांध करके दुकानदार से पैसा लेकर के जाते हैं।
और कुछ लोग जहाँ ये सुविधा नहीं है वो लोग अपने से बनाकर टांगते हैं। और ये सच भी है कि इससे लोगों की नज़र दूर होती है और दुकानदारी भी अच्छी होती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो इसे हर सप्ताह में लगभग शनिवार को ही बदला जाता है। ऐसे में होता क्या है, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग तो उसको निकाल करके किसी कूड़ेदान में डालते हैं, लेकिन कुछ लापरवाह भाई भी हैं जो उसे सड़क पर भी फेंक देते हैं। और सड़क पर नींबू मिर्च जब इधर उधर हो रहा होगा और उस समय अगर सड़क पर आप जा रहे हैं और उस समय पैदल अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और उसको लांघ करके आप जा रहे हैं, तो ये भी देखिए ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि उस नींबू और मिर्च ने निगेटिविटी ऑब्जर्व की है और अब उसकी निगेटिविटी आप ले रहे हैं, तो किसी की पीड़ा और दुर्भाग्य का शिकार अब आप बन रहे हैं। तो सड़क पर चलते समय थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही चाहिए। होता क्या है कि लोग सड़क पर चलते रहते हैं, सोचते कुछ रहते हैं, चलते कुछ रहते हैं, एकाएक कोई गाड़ी आ जाती है, जान धक्का कर जाती है, कान में लीड लगाए होते हैं या मोबाइल से बात कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। तो चलने में कभी कुछ आकस्मिक रूप से घटित होता है तो वहाँ एकदम शॉक लग जाता है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, सड़कों पर गाड़ियाँ भी चलती हैं और ये गाड़ियाँ लोहे की हैं, काल की तरह घरघराती हुई चलती हैं। अगर आप सड़क पर अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो सामने वाले के ऊपर इतना विश्वास मत करिए कि वो आपकी सेफ्टी करेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि न तो कान में आपको ईयरफोन लगा करके सड़क पे चलना चाहिए, ना ही आपको टेलीफोन पर बात करते हुए सड़क पे चलना चाहिए। आपको पूरा चौकन्ना रहना चाहिए और तेज गति से आ रही गाड़ियों को देख करके अपना हाथ दिखा करके भी पास मत होइए। हो सकता है कि आपका हाथ सिग्नल न बन पाए और वो गाड़ी आ जाए। आपको बचना है। और ये जो नींबू और मिर्च है, इसको लांघना ये अपने किस्मत पर एक तरह से बुरा इफेक्ट डालता है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप सड़क पर चलें, घर से निकलकर दूध के लिए जा रहे हैं, घर से निकल कर के किसी सामान के लिए जा रहे हैं, तब भी सड़क पर ध्यानपूर्वक जाएं, सड़क पर ठीक ढंग से देखते हुए जाएं। तो अगर आप सड़क पर ठीक ढंग से और थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलेंगे तो कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में शुक्र 16 अंश 45 कला पर गोचर कर रहा है और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय कन्या राशि में 25 अंश 6 कला पर गोचर कर रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर आप छोटे से लाभ के लिए और कोई लालच करेंगे तो नुकसान भयंकर होगा। इसलिए कि शुक्र की 12वें घर की स्थिति आपके धन भाव की ये नुकसान का ही संकेत कर रहा है। इसलिए सोच समझकर निवेश करें। और मेरा ये संकेत उन लोगों के लिए है जो लोग आज शेयर में निवेश करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ करके निवेश करिएगा भाई, और बड़ा निवेश करने से बचिएगा, क्योंकि आज का ग्रहचार कहता है कि आपको नुकसान होगा। इसलिए हमारी सलाह है, बाकी आपकी इच्छा। हाँ, किसी की सलाह लेकर के कोई नया योजना लागू करेंगे और कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे तो आप भी सफल रहेंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी। खून से संबंधित बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, क्रोध ना करें, वाणी पर संयम रखें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। 4 चीजों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उस 5वीं चीज की जिसे कभी भी गलती से भी नहीं लांघना चाहिए। बताएं पंडित जी, कौन सी है वो 5वीं चीज? देखिए, रास्ते में कहीं भी फटा पुराना गंदा कपड़ा दिखाई दे जाता है
देखिए, अब दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर रोज़ झाड़ू लगती है, रोज़ सफाई होती है, तो यहाँ ये चीज़ बहुत कम आपको दिखेगी। लेकिन जिन जगहों पर सड़क पर रोज़ झाड़ू नहीं लगती है, जहाँ रोज़ सड़क की सफाई नहीं होती है, वहाँ पर ये चीज़ दिखाई देगी। दिल्ली में तो हम देखते हैं ना कि सुबह सुबह ही हर सड़क पर झाड़ू लग रही होती है, इसलिए ऐसे चीज़ों के होने की संभावना न के बराबर है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ सड़कों पे रोज़ सफाई नहीं होती है, सड़कों पर रोज़ झाड़ू नहीं लगाई जाती है, वहाँ पर फटे पुराने गंदे कपड़े सड़क पर दिखाई दे जाते हैं, उनको भी नहीं लागना चाहिए, उनसे बच कर के ही चलना चाहिए, इनसे भी दूर हटकर चलना चाहिए। ऐसे कपड़ों में और ऐसे कपड़ों के स्पर्श से अपवित्रता आती है, इसलिए भूल से भी ऐसे कपड़ों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और कन्या राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज पंडित जी बस कुछ ही देर में वो 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम का ऐलान करेंगे, तो आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्यदेव इस समय गोचर कर रहे हैं 25 अंश 6 कला पर, और आपका राशि स्वामी इस समय धन भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा है 17 अंश 18 कला पर। अब आप भी समझ रहे होंगे कि जब लग्न का स्वामी धन भाव में होगा तो आमदनी का तो साधन बनेगा, लेकिन बात यह है कि दशम भाव का स्वामी बुध और शुक्र तृतीय एकादश हैं, अवसर हाथ से मत जाने दें। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जहां भी आप काम करते हैं वहां आपकी इज्जत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सहकर्मियों से तालमेल बना करके आपको चलना चाहिए, और किसी करीबी के कारण बदनामी हो सकती है। खान पान और दिनचर्या में संतुलन बनाकर रखें। आज जरूरत से ज़्यादा भावुक न हों, बुजुर्गों की सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक जरूरी सूचना ये है कि आज है सोमवार, हम आपके लिए अपने वादे के अनुसार 3 लकी कुंडली विजेताओं की जन्म कुंडली लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। थोड़ी ही देर में हम बताएंगे कि आप लोगों में से वो कौन से लोग हैं जो लकी कुंडली विजेता बने हैं। अपने उन सभी दर्शकों के लिए हमारी शुभकामना है, उनका जीवन मंगलमय है, जो लोग भी कार्यक्रम देखते हैं या हमें ईमेल करते हैं। लेकिन सभी लोगों को जवाब दे पाना और सभी लोगों की कुंडली बना पाना, आप भी समझते होंगे ये कार्य असंभव हो सकता है। लेकिन 3 लोगों का ईमानदारी से जिनका लकी ड्रा में नाम आता है, उनकी कुंडली बना करके और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपने अनुभव का उसमें हम इस्तेमाल करके आपके जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं, और आपका भविष्य कैसे सुंदर होगा इसके लिए उपाय लिखते हैं। और ये जन्म कुंडली डाक द्वारा, कुरियर द्वारा आपके घर पहुंचाई जाती है। और हाँ, मां विंध्यवासिनी का पवित्र लॉकेट शनिवार के दिन हम आप दर्शकों को लकी लॉकेट विजेता के रूप में देते हैं, जिसमें 10 लोगों का नाम चयनित होता है। ये लोग भी उसी में से चयन किए जाते हैं जो आप ईमेल भेजते हैं कुंडली के लिए। तो ऐसे में सोमवार को लकी कुंडली विजेता, शनिवार को लकी लॉकेट विजेता का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, और हमारा विश्वास है कि आप हमारे विश्वास को और हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए ईमेल करते रहेंगे, और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। और अब पंडित जी दर्शकों को उस छठी चीज के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए, जिसे लांघने से जो हमारा सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल सकता है। देखिए, जैसी हो तब्यता, जैसी हो तब्यता, वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। ये बड़ी सच्ची कहावत है। जैसा होनहार होता है वैसा होकर के ही रहता है, और होनहार चल के नहीं आता है, बल्कि जो होनहार का शिकार होने वाला है वही चल के जाता है।
इसलिए जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महत्व रखती हैं। रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि रामादल में जो जो शुभ संकेत हो रहे थे वही अशुभ संकेत रावण के यहाँ हो रहे थे। पांडव और कौरवों की लड़ाई में पांडवों को जो शुभ संकेत हो रहे थे वही नकारात्मक संकेत कौरवों को हो रहे थे। सीता जी को अशोक वाटिका में त्रिजटा नाम की राक्षसिनी ने कहा, सबलहु बोल सुनाए सपना सीतहि सेई करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी जात उधान से ना सब मारी। तो कहने का मतलब कि उसने सपना देखा था कि एक बंदर आएगा जो पूरी बगीचे को उजाड़ देगा, जो लंका को जला देगा, तो इसलिए सब लोग सीता की सेवा करो। ये त्रिजटा नाम की राक्षसनी का सवाल है और राक्षसनियों से वो कहती है, सबल बोल सुनाए सपना सीते से ही करो हित अपना, सीता की सेवा शुश्रूषा करके अपना हित कर लो। सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी। जात उधान माने रावण, रावण की सेना को भी मारेगा वो बंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। तो भाई अगर रास्ते में, वैसे कांटा तो कांटा ही होता है, अगर रास्ते में आपको कहीं, अब ये भी देखिए गांव देहात में भी मिलने वाला है, कांटा अगर कहीं आपको लग रहा है कि गिरा हुआ है या कोई बैर का पेड़ या बबूल का पेड़ सड़क पर गिरा हुआ है, कुछ अवशेष उसका सड़क पर है, पहली बात तो अगर आप बुद्धिमान हैं, समाज को आप प्यार करते हैं, तो उसको रुक करके हटा करके रास्ते से आप हटा दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप भी जल्दीबाजी में हैं, दुनिया गिरे, दुनिया को चोट लगे, आपसे क्या मतलब है, तो आप तो कम से कम उससे बच करके निकलिए। कांटों को नहीं लगना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कांटों को अशुभ नहीं बल्कि दुखदाई माना जाता है। केवल अशुभ नहीं है, दुखदाई है, परेशानी देने वाला है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कांटेदार वृक्ष घर के अगल बगल नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस की जितनी प्रजातियां हैं, नागफनी की जितनी प्रजातियां हैं, सबका विरोध किया गया है। ना उसे आप पार्क में लगा सकते हैं, ना उसे आप अपने बालकनी में रख सकते हैं, ना उसे छत पे रख सकते हैं, ना उसे आप अपने प्लेग्राउंड में रख सकते हैं। कैक्टस, कांटे से जुड़े हुए जितने मतलब के वृक्ष हैं, सबको अशुभ माना गया है शास्त्रों में, और वास्तुशास्त्र में तो इसको एकदम नकारात्मक लिया गया है। घर के आसपास किसी भी प्रकार का कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए। कांटेदार वृक्ष होने से ऐसे लोगों का सौभाग्य समाप्त हो जाता है। और चलिए अब बिना देर किए आपका इंतजार खत्म करवाते हैं और पंडित जी पहले लकी कुंडली विजेता का नाम का ऐलान करेंगे, लेकिन उससे पहले तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में बुध की स्थिति 17 अंश 18 कला पर, चंद्रमा की स्थिति आजीविका भाव में, शनि की स्थिति सुख भाव में। खूब सोच समझ करके निवेश करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा सोच करके पैसा लगाइए, जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से। सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। घर का माहौल बिगड़ सकता है, अपनी वाणी पर संयम बरतें। एसिडिटी या गैस की समस्या परेशान कर सकती है। तला हुआ भोजन ना करें। आज अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताएं। चावल का दान करें, मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब बारी है हमारे पहले लकी कुंडली विजेता की। पहले लकी कुंडली विजेता हैं राकेश। 27 जुलाई 1982 5:10 पर सुबह गुड़गांव में पैदा हुए। राकेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामना। मां विंध्यवासिनी आपका जीवन मंगलमय बनाए, आपका सपना साकार हो। मैं बताऊं आपको कि आपकी जो जन्म कुंडली है, इसके आधार पर जो मैंने फलादेश किया है, अगर उनका आप अनुपालन करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। और
थोड़ा सा उपाय तो जरूर आपको करना होगा और खास करके मंगल का उपाय आपके लिए आवश्यक है। उपाय करने के बाद आपका करियर भी अच्छा होगा और आपका पारिवारिक जीवन भी ठीक रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई राकेश जी आपको, और इसी तरह कालचक्र आप देखते रहिए। और चलिए अब 7वीं चीज कौन सी है वो जान लेते हैं, जिसे अगर व्यक्ति जाने या अनजाने में लांग दे तो परेशानियों से उसका नाता जुड़ जाता है और नेगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है। बताएं पंडित जी। देखो, अक्सर लोग हवन से बची हुई राख को सड़क के किनारे या पेड़ के नीचे डाल देते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो लोग किसी नदी, पवित्र नदी के किनारे पानी में नहीं डालते हैं, पानी के बाहर ही सूखे मतलब कि मिट्टी को खोद करके उसमें हवन सामग्री डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों को राख समझ आती है, हवन की सामग्री राख समझ आती है, वो उसे कहीं फेंक देते हैं। ये सड़क पर पड़ी हुई राख आपको नहीं लागना चाहिए, क्योंकि उस हवन में आदमी ने अपने कष्टों का, अपने दुखों की आहुति की है। अपने कष्ट और दुखों की आहुति व्यक्ति ने उस राख में किया है। अब उस राख के ऊपर से अगर आप जाते हैं या उस राख के ऊपर आप पैर रखते हैं या वो राख उड़ करके आपके ऊपर आती है, तो इससे आपके जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा आएगी और अनजाने में ही आप मानसिक रूप से बेचैन हो सकते हैं। हवन की राख को लागना दुर्भाग्य बढ़ाने की निशानी होती है। ये बात हमें मस्तिष्क में रख लेनी चाहिए और हम सभी हवन करने वाले लोगों को चाहिए कि एक हवन की राख को रखने के लिए डिब्बा बना लें और उस डिब्बे में रोज हवन की राख जो होती है उसे एकत्रित करें। जब एकाक महीने की राख एकत्रित हो जाए तो उसे लेकर के किसी पवित्र नदी के किनारे जा करके एक खुरपी से थोड़ा सा खोद करके उसको उसी में राख डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए। नदियों को प्रदूषित ना करें, नदियों में हवन सामग्री बहा करके नदियों को बिल्कुल प्रदूषित ना करें, ये गलत हो जाएगा। लेकिन नदी के किनारे अगर आप मिट्टी के नीचे डाल रहे हैं तो उसका कोई दोष भी नहीं लगेगा। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है और आपके खर्च के स्थान में बुध है, तो परिवार के लिए खर्चा तो करेंगे लेकिन अपने बजट का भी ध्यान रखिएगा। अपने आर्थिक स्थिति का ध्यान रख करके ही खर्च करिएगा। ऐसा ना हो कि वाहवाही में खर्च करने के बाद और कल किसी से उधार मांगना पड़े। मीडिया व कंप्यूटर से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। घर के बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान रखें। बदलते मौसम के कारण बीमार हो सकते हैं, लापरवाही ना बरतें। आज जिद ना करें और यात्रा भी डालें। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप जो हमारे दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं उनके नाम का ऐलान करें। दूसरे लकी कुंडली विजेता है श्रद्धा दुबे। ये श्रद्धा दुबे 29 जून 2000 को पैदा हुई है, रात में 10:20 पर मुंबई में। श्रद्धा अभी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इसकी जो जिज्ञासा है, इसने जो जानने की इच्छा की है, उसका जवाब मैंने लिखा है। और श्रद्धा, माँ विंध्यवासिनी आपको सुखी रखें बेटा, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी यश कीर्ति बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और पंडित जी अब उस आखिरी चीज यानी कि 8वीं चीज के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, जिसे लांघने से हमें कष्टों के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। बताएं। देखिए, कई बार लोग अपने ग्रहों या परेशानियों को उतारने के लिए चौराहे पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। आप विश्वास करिए, आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना टुटके की क्या बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, विश्वास करिए, अमेरिका में रहने वाले लोग, मतलब बहुत डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका ना, वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर काला जादू हुआ है। आप बताओ, अगर अमेरिका में भी रह कर के आदमी जादू टोने टुटके को मानना नहीं भूल पा रहा है, तो हम तो भारत में रहते हैं। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जो लोक मत में प्रचलित है बातें
उन्हें हम कैसे अनदेखी कर दें? हम कर भी दें तो समाज उसको क्या कहेगा? तो ऐसे में कुछ लोग अपना उतारा करने के लिए पक्की धार बना करके हल्दी, जायफल ये सब चीज़ें पीस करके चौराहे पर गिरा देते हैं। पीली सरसों अपने ऊपर से उतार कर सड़क पर फेंक देते हैं। अपने नाप का धागा नाप करके सड़क पर रख देते हैं। इन चीज़ों को लांघना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि किसी और ने अपने कष्ट उतारने के लिए ये काम किया है, अपने कष्ट उतारने के लिए ये काम किया है, जिससे निगेटिविटी निकलती है और आपको नुकसान हो सकता है। आप भी जानते होंगे कि नींबू, मरचा, जायफल ये कैसे लोग अपना उतारा करके सड़क पर, और ख़ास करके उस सड़क पर रखा जाता है जहाँ चौराहा हो, चौराहे पर ही रखा जाता है। गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी के नीचे दबे दुबे कुछ नहीं होता है, गाड़ी दुर्गा है, दुर्गा सबको ख़त्म कर लेगी, लेकिन पैदल चलते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि में इस समय बृहस्पति का गोचर 24 अंश 35 कला पर बना हुआ है, स्वगृही बृहस्पति है। ऐसे में धनु राशि के जातक आज शेयर मार्केट में निवेश करने से अपने आप को बचाएं और कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसरों को हाथ से ना गंवाएं। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है, मानसिक तनाव आपको हो सकता है। मेडिटेशन करिए भाई, और प्रॉपर्टी या गाड़ी कोई भी सौदा संभल करके करिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वालों की बात करें उससे पहले पंडित जी तीसरे लकी कुंडली विजेता के नाम की आप ऐलान करें। तीसरे लकी कुंडली विजेता हैं निर्मल सोलंकी। 31 जनवरी 89 रात 10 बजे का जन्म है, पाली, महाराष्ट्र। निर्मल जी, आपने जो जानने की इच्छा व्यक्त की है उसका मैंने सम्यक समाधान लिखा है। ईश्वर आपका भविष्य मंगलमय बनाएं, मां विंध्यवासिनी की कृपा आप पर रहे और आप सुखी रहें। आप उपायों को करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। और चलिए अब बात मकर राशि वालों की कर लेते हैं, जहां पर जानेंगे कि उनका भाग्य आज कितना मजबूत है। मकर राशि में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मात्र 1 अंश 19 कला पर हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो मकर राशि का शनि मकर के ही नवमांश में है। फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए, वरना भविष्य में परेशान होंगे, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में बैठा हुआ है। ये बात अलग है कि आप कोई नाजायज काम नहीं करेंगे, लेकिन सही काम पर भी जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। नया काम करने से पहले किसी सफल व्यक्ति से सलाह जरूर लें। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश करें। थकान की वजह से माइग्रेन या सर्वाइकल भी बढ़ सकता है। घर में वाद विवाद को टालने की कोशिश करें और कपूर से घर में आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है, भाग्य स्थान में बुध है, धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। ये बात पक्की है कि आज कहीं न कहीं से आपको द्रव्य लाभ होगा। दैनिक कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करिए। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखिए। तनाव का बुरा असर शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से बचिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें गिफ्ट करते वक्त हमारे जीवन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, बताएं। देखिए, ज्यादातर लोग गिफ्ट में घड़ी देते हैं, लेकिन आप जानते हैं गिफ्ट में घड़ी नहीं देना चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक है भाई, काल दर्शाता है। जब आप अपनी कीमती समय को किसी को दे देंगे तो आपका समय और आपकी किस्मत दोनों आपका साथ कम देगी।
अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीज़ें किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बिजनेस करियर धीरे धीरे नुकसान की तरफ बढ़ेगा। अपने इष्ट देव की मूर्ति किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जिस देवता की आप सबसे ज़्यादा उपासना करते हैं उनकी मूर्ति भी किसी को भेंट नहीं करनी चाहिए। रुमाल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। नुकीली वस्तुएं जैसे सेविंग का सामान, हेयर ट्रिमिंग मशीन, चाकू, तलवार, कैंची, ये भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। बस हमारा तो एक सुझाव है, करना न करना आपको है। अच्छे जीवन के लिए अगर ये उपाय आप मान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि का गोचर तो यही कह रहा है कि सूर्य की दृष्टि है और धन भाव का स्वामी मंगल है, लग्न में बैठा हुआ है राशि में, तो पैसे का लेन देन तो कर सकते हैं। उधार दिया पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव झेलना पड़ेगा। पति पत्नी आपसी तनाव दूर करने की कोशिश करें। काम का बोझ बढ़ने से थकान और पैरों में दर्द हो सकता है। आज किसी विवाद में ना पड़ें। भगवान कृष्ण को केसर वाला दूध भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय काफी ज्यादा पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।